माँ का अंतिम पत्र। साहब, कोरियर है। नौकर ने हाथ में एक छोटा सा पैकेट लाकर दिया। एक फॉर्म भी दिया जिस पर मैंने साइन करके उसको दे दिया। किसका कोरियर है? मेरी पत्नी साइली ने पूछा। उस पैकेट में एक मोबाइल और 3 पन्नों का एक खत था। प्यारे अमन, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, इसलिए प्यारे लिखा है। तुम्हारा व्हाट्सएप ऐप पर मदर डे वाला संदेश मिला। यह जानकर अच्छा लगा कि अभी भी तुम मुझे पहचानते हो। बस इस बात की तसल्ली है कि नाल गर्भनाल का संबंध अभी टूटा नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप पर मदर डे पर तुम्हारे सुंदर सुंदर मैसेज पढ़े। 100 से भी ज़्यादा लाइक और कमेंट थे, पर मैंने कुछ भी कमेंट में कहना ठीक नहीं समझा। ना जाने कौन पूछ ले कि क्या मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो मैं क्या जवाब देती। लेकिन बेटा, यही संदेश तुम मुझे पास आकर कहते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, तुम किसी वृद्ध आश्रम में दान दे रहे हो, ऐसा फोटो भी मैंने देखा। बहुत अच्छे लग रहे थे। बहू भी बहुत सुंदर दिख रही थी और तुमने बंगला भी बहुत अच्छा बनवाया है। किसी बुजुर्गों की देखभाल करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आया जब तुम्हें बुखार आता था या बीमार होते थे तो मैं भी तुम्हारी कैसी देखभाल करती थी। उस समय मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि तुम और मैं इस तरह से अलग हो जाएंगे। सब कहते थे आप भाग्यशाली हो, आपका बेटा आपका इतना ख्याल रख रहा है। बड़ा होने पर वह आपको नहीं छोड़ेगा। अच्छा हुआ, ऐसा कहने वाला कोई भी जीवित नहीं है। तुम्हें खूब पढ़ाया। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह था कि मैंने तो सिर्फ पैसे दिए। तुमने अपनी बुद्धि से पढ़ाई की। तुम विदेश गए, तुम्हें भारी वेतन वाली अच्छी नौकरी मिली। तुम्हें जो लड़की पसंद थी, तुमने उसे शादी की। मुझे 2 सुंदर पोते पोती मिले। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तुम ही मेरे लिए सब कुछ थे। तुम्हें पालने और ऊंची शिक्षा देने में मैंने अपनी जिंदगी खर्च कर दी। अचानक तुम्हारा विदेश जाना हुआ और तुम मुझे एक बहुत अच्छे वृद्ध आश्रम में छोड़कर गए कि तुम्हें लेने आऊँगा। मुझे क्या पता था कि यह ही हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तुमने विदेश से आकर 10 लाख का चेक हमारी संस्थापक महिला को दिया। यह उन्होंने ही मुझे बताया। 4 प्यार के शब्दों में ही बिक जाती रे तुम्हारी माँ। तुमने तो 10 लाख का बहुत महंगा सौदा कर लिया। यह मेरी कीमत नहीं थी, बात तुम्हारी हैसियत की थी, इसलिए तुमने इतने पैसे दिए। शायद एक बात बताऊँ, तुमने मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हारे बंगले में रहती तो मेरी दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया होती। यहाँ मेरी ही हम उम्र के लोग हैं। शायद उनका दुख भी मेरे जैसा ही है और अब तो यही मेरा घर है। ऐसा सोचकर मैंने भी उन सब से दोस्ती कर ली है। तुम्हारे उस 10 लाख के कारण मैं यहाँ बिल्कुल मज़े में हूँ। पर कभी कभी बच्चे याद आते हैं, बड़े हो गए होंगे। वे लोग दादी को तो नहीं पहचानेंगे। क्या तुमने उन्हें बताया है कि उनकी दादी जिंदा है? तुम उन्हें बताना भी नहीं। क्या बहू अभी भी सर्विस करती है? खैर, अब
पूछने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें यह खत मिलेगा तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तुम्हारा दिया हुआ मोबाइल भेज रही हूँ। हम बूढ़े लोग तुम्हारे पैसे या कीमती सामान के भूखे नहीं हैं। हम प्यार चाहते हैं। जिन बच्चों को हमने पाला है उनके बच्चों के साथ खेलते हुए, उनके बच्चों को देखते हुए, अपनी बहू को दुलारते हुए हम अपनी आखिरी सांस अपने बच्चे की गोद में लेना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे की चाहत रखे हुए बच्चे यह नहीं समझेंगे। बेटा, यह मत सोचो कि केवल पैसा ही सब कुछ है। पैसा हमारे लिए है, हम पैसों के लिए नहीं है। अब मुझे लगता है कि मेरे संस्कारों में ही कहीं ना कहीं कमी हो गई, वरना बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जो आकार दे दिया जाए वह वही आकार ले लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें या बहू को दोष नहीं देती। मेरी बस यही इच्छा है कि तुम लोग खुश रहो। बस एक ही प्रश्न पूछना था, क्या तुम मुझे उत्तर दोगे? तुमने अपने बंगले में नौकर और कुत्तों के लिए कमरा बनवाया है, तो क्या अपनी माँ के लिए एक कमरा नहीं बनवा सकते थे? ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।